दोस्तों, कोरोना और फिर मंकी वायरस के बाद अब दुनिया में एक और खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि इससे संक्रमित होने के बाद 90% लोगों को अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिलता है। वहीं अफ्रीका में मौजूद घाना नाम के देश में 2 लोग मारबर्ग वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत के बाद दुनिया भर में खतरा बढ़ गया है। ये खतरा 2 लोगों की मौत से नहीं, बल्कि इस वायरस के तेजी से शरीर पर हमला करने की वजह से है, क्योंकि ये तेजी से शरीर की इम्यूनिटी को खत्म कर देता है, जिसके बाद मरीज की मौत हो जाती है। आइए जानते हैं इस वायरस के बारे में। क्या है मारबर्ग वायरस? जहां तक मारबर्ग की बात है तो ये इबोला फैमिली से जुड़ा हुआ एक डेडलीएस्ट वायरस है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इबोला वायरस की पहचान सबसे पहले साल 1976 में इबोला नदी के पास मौजूद एक गांव में हुई थी। इसी वजह से इसका नाम इबोला नदी के नाम पर रखा गया था। बता दें कि इबोला वायरस की देश और दुनिया में किसी भी तरह की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और ये वायरस पहले भी दुनिया में सबसे ज्यादा अफ्रीकी देशों को नुकसान पहुंचाता रहा है। वहीं साल 2014 की बात की जाए तो इबोला वेस्ट अफ्रीकी देशों में गिनी, सिएरा लियोन और नाइजीरिया में भारी तबाही मचा चुका है। तब लाइबेरिया ने इस तेजी से बढ़ती बीमारी के चलते आपातकाल घोषित कर दिया था। इसी तरह एक बार फिर से मारबर्ग वायरस ने कई अफ्रीकी देशों में दस्तक दे दी है, जिनमें एंगोला, कॉन्गो, साउथ अफ्रीका और युगांडा जैसे देश शामिल हैं। जहां तक मारबर्ग वायरस की बात है तो पहली बार ये साल 1967 में जर्मनी के मारबर्ग शहर के साथ साथ बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में पाया गया था। इस वायरस की शुरुआत इन सभी शहरों से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस वायरस के इलाज के लिए युगांडा से कुछ बंदरों को लाया गया था, जिन पर लैब में कई तरह के टेस्ट किए जा रहे थे। इसी दौरान ये किसी तरह गलती से लैब में फैल गया और यहाँ काम करने वाले कई लोग इससे इन्फेक्ट हो गए थे। तब इससे जुड़े 31 मामले सामने आए थे, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन कहा जाता है कि इस वायरस के फैलने के लिए बंदर जिम्मेदार नहीं है। बता दें कि पहला मौका था जब मारबर्ग वायरस इस तरह किसी लैब के जरिए दुनिया के किसी देश में फैला था। इसके बाद से 7 बार अलग अलग कंट्रीज में कई लोगों को अपना शिकार ये बना चुका है। आइए जानते हैं कौन है मारबर्ग वायरस के लिए जिम्मेदार। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मारबर्ग वायरस के फैलने के पीछे भी कोविड-19 की तरह चमगादड़ को जिम्मेदार माना जाता है। इसमें होने वाले इन्फेक्शन का रेट काफी हाई है, इसीलिए एक इंसान से कई इंसानों में फैल सकता है। इसीलिए इस वायरस से बचने या फिर इन्फेक्टेड होने पर काफी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। क्या होते हैं इस वायरस के लक्षण? अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक मारबर्ग वायरस में आने वाला बुखार 2 से 21 दिन तक रह सकता है, जिसकी शुरुआत बुखार, ठंड और सिरदर्द से शुरू होती है, जो कुछ दिन के बाद चेस्ट, पीठ और पेट पर दाने के साथ बदलने लगती है। इतना ही नहीं, इस वायरस से इन्फेक्ट होने पर उल्टी, गले में खराश, पेट में दर्द और दस्त जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। इस बीमारी को इसलिए भी खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसमें मारबर्ग वायरस बॉडी के कई पार्ट्स पर इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। इसके बाद पीलिया, पैंक्रियाज में सूजन, लिवर फेलियर की वजह से तेजी से वजन कम होने लगता है। इतना ही नहीं, इस बीमारी में कई बार अलग अलग तरह से शरीर में मौजूद खून निकल जाता है, जिसमें मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन जैसी सिचुएशन बन जाती है। अगर समय पर इसका सही इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कैसे फैलता है ये संक्रमण? डॉक्टर्स की माने तो ये वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के ब्लड या फिर बॉडी से निकलने वाली यूरिन, लार, पसीने, मल, उल्टी के किसी भी तरह के कांटेक्ट में आने पर इसके संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, इस वायरस से इन्फेक्टेड किसी मरीज के कपड़े को छूने या यूज करने के साथ उसका बिस्तर और मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज करने से एक संक्रमण के फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। कई बीमारियों के कंपैरिजन में क्यों है ये ज्यादा खतरनाक? सीडीसी की माने तो मारबर्ग वायरस की पहचान करना जितना मुश्किल काम है, उतना ही मुश्किल इसका इलाज भी है, क्योंकि इस बीमारी में दिखने वाले लक्षण भी बाकी संक्रमण डिसीज जैसे ही हैं। इसीलिए इन्हें कई बार पहचानने में मुश्किल हो जाती है। कुछ मामलों में इस वायरस के लक्षण मलेरिया और टाइफाइड जैसे होते हैं। हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि जब इस वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है तो इसके लक्षण पहचान पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मारबर्ग वायरस डिजीज का इलाज और बचाव। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस वायरस की भविष्य में वैक्सीन डिस्कवर की जा सकती है, लेकिन इसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में मौजूद सभी देशों को इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि चीन से शुरू हुए कोविड ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी।
आज के दौर में सभी देश के लोग अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, जो किसी भी बीमारी को ग्लोबल पेंडेमिक बना सकते हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC में काम करने वाले रिसर्चर्स की माने तो मार्बर्ग वायरस का दुनिया में अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे में इस वायरस से इन्फेक्ट होने वाले मरीज को डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पीने के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की क्वांटिटी को बॉडी में बैलेंस रखने की सलाह देते हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने और खून की कमी ना होने पर इस बीमारी को काबू में किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर में मौजूद मिनरल्स होते हैं जो बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी जनरेट करने का काम करते हैं। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले मरीज के आसपास साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि ये वायरस घर और बाहर मौजूद लोगों को इन्फेक्ट ना कर सके। वहीं घर में मौजूद सभी लोगों को ऐसे मरीज से एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर घर का कोई भी मेंबर किसी मरीज की देखरेख कर रहा है तो ऐसे में उसे मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। वहीं संक्रमित व्यक्ति को क्वारंटीन में रखने के साथ साथ उसके द्वारा यूज की जाने वाली खाने से लेकर पहनने तक की सभी चीजों को अलग रख देना चाहिए। भारत में मार्बर्ग वायरस। देश में फिलहाल इस वायरस की दस्तक देखने को नहीं मिली है, लेकिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सभी देशों को इस वायरस की गंभीरता को देखते हुए विदेश से आने वाले लोगों की ट्रेसिंग करने और सावधानियां बरतने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। दोस्तों, एक के बाद एक दुनिया में फैल रहे इस वायरस के बारे में आपकी क्या राय है? हमें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाने के बाद ये बताना ना भूलें कि आप इस चैनल पर अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।